सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज के क्लास में, जिनका भी यूपी पुलिस का परीक्षा 31 तारीख का साथी होने वाला है। आज के सेशन में आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्नों को संग्रह करेंगे, जो आपके परीक्षा में लगातार हर शिफ्ट में बार बार जो सवाल पूछे जा रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके जो 31 तारीख का परीक्षा होने वाला है। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग कॉपी पेन लेकर लिख लेंगे। आपके परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। जितने साथी क्लास में जुड़े हैं सभी लोग लाइक कर देंगे। और यूपी पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी को सेव कर लेना है। तो देखिए, पहला नंबर सवाल है कि मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। चलिए बताएंगे। यह सवाल आपके परीक्षा में संभावित है, जो आपके डायरेक्ट देखने को मिलेंगे साथी। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन मस्तिष्क से संबंधित है। किससे है? तो मस्तिष्क के संबंधित याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है, बताएंगे सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है। सौर सेल को बनाने के तत्व का जो प्रयोग है किस चीज़ का किया जाता है। तो आप सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखेंगे। बहुत ही मेहनत और तन्यता के साथ आप सभी के लिए ये सीरीज तैयार किया गया है आज, जो आप सभी का क्लास में करीब 50 से 60 प्रश्न है हिंदी जीके जीएस का। देखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। सिलिकॉन का क्या होगा? सिलिकॉन तत्व का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है, सभी को बताना है हजामत का जो शीशा है यह कौन सा होता है। बताएंगे हजामत का जो शीशा है यह कौन सा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे अवतल होता है। कौन सा? अवतल आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में लाया जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। बहुत ही कम समय में हम लोग प्रश्नों का संग्रह करेंगे, तो सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखिएगा और सेशन को जरूर आप लोग लाइक करेंगे। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। चलिए बताएंगे आप लोग किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे लरकाना जिला में है। कहाँ पे साथी? लरकाना जिला आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, राज्य अपहरण की जो नीति है को किसने प्रारंभ किया। बताएंगे आप लोग राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया। सही जवाब बताएंगे आप लोग डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड डलहौजी आप लोग याद रखिएगा साथी, सही जवाब है। लॉर्ड डलहौजी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे बताना है आप लोगों को। 7 नंबर सवाल है, हम भारत के लौह पुरुष किसे कहते हैं। हम भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे 8 नंबर सवाल है, पूछा गया सवाल आपकी परीक्षा में याद रखेंगे। नमक सत्याग्रह के समय गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका जो स्थान है यह किसने लिया। बताएंगे। यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, तो सभी साथी याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे साथी, राइट आंसर है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर सवाल, बताएंगे आप लोग किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो है नाम बदल करके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे किसने किया था साथी। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा
यह नाम बदलकर कर दिया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। याद रखेंगे, जो आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में लगातार प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है यह किस देश के संविधान से सूची के संविधान से लिया गया है? तो सभी साथी बता देंगे फटाफट से कमेंट करके यहाँ पे। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप लोग याद रखेंगे लिया गया है। अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न बताएंगे, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार जो है दिया गया था? बताएंगे कौन सा पुरस्कार इन्हें दिया गया था? तो सभी लोग याद रखिए, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। पद्म भूषण इनको दिया गया। क्या है? पद्म भूषण इनको दिया गया था 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। उन्हीं सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथी। तो इसीलिए क्लास को सभी को अंत तक लगाना है, एक एक चीज़ों को समझिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है यह कैसी होती है? बताएंगे आप लोग। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है यह कैसी होती है? तो याद रखेंगे सही जवाब है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे 3 स्तरीय संरचना आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 13 नंबर प्रश्न बताएंगे आप लोग, भूपेन हजारी सेतु का जो निर्माण है किस राज्य में किया गया? बताएंगे भूपेन हजारी सेतु का जो निर्माण है किस राज्य में किया गया? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। असम राज्य में किया गया। कहाँ पे? असम राज्य आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग राज्य मानवाधिकार आयोग जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है यह किसे देता है? सभी साथी बताएंगे फटाफट से यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन राज्य सरकार को। क्या है? तो राज्य सरकार ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पर हमला कब किया था? तो याद रखेंगे आतंकवादियों ने जो भारतीय सांसद पे हमला है साथी यह कब किया? तो 13 दिसंबर 2001 को किया हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से। जिनका भी 31 तारीख का पेपर होने वाला साथी इन सारे सवालों को आप लोग निचोड़ करके याद रखिएगा, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा परीक्षा में हेल्प मिलेंगे। आगे देखिए अगला सवाल है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, नेपाल में है। कहाँ पे? नेपाल आपको याद रखना है, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे गोल्डन हेड शो का जो संदर्भ है निम्न में से किस एक से है? तो आप लोग याद रखेंगे जो संदर्भ है यह किस में से है? यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जो ऑप्शन बी में आपका सही जवाब साथी दिया गया है। याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी साथी बताएंगे फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहर में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है यह शामिल है? चलिए बता देंगे साथी कौन सा शहर शामिल है। बरेली हो गया, सीतापुर, बलिया, देवरिया। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है बरेली। कौन सा? बरेली। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, बरेली आपका सही जवाब होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे
जितने साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हुए हैं तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे साथी, ताकि यूपी पुलिस परीक्षा से जितने भी आपको जानकारी है, सूचना, हर एग्ज़ाम की जानकारी आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले पर्यावरण निष्पाद सूचकांक में 2018 में भारत को कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है, बताएंगे भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सभी लोग याद रखेंगे 177, कितना 177वां आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी साथी बताएंगे भारत में गरीबी का जो स्तर कायम है यह किया है किस आधार पे। तो आप सभी लोग याद रखेंगे किस आधार पे कायम किया है, लॉक करेंगे घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पे आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सौर मंडल के बाहर सीरियम नामक चमकीला तारे को डैश भी कहा जाता है, बताएंगे आप लोग चमकीले तारे को क्या कहा जाता है। तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, जो सबसे ज़्यादा आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में हर बार यह सवाल पूछे जाते हैं। सभी साथी इसे ज़रूर याद रखिएगा साथी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर सवाल, बता देंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर बताएंगे। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कितने स्थान पे आता है। तो याद रखेंगे वरुण हमारे सौर मंडल के जो है कितने स्थान पे आता है साथी, सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे पहला स्थान पे, कितना पहला स्थान पे, फर्स्ट आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है जो आपका ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया है। चलिए देखेंगे 23 नंबर सवाल, सभी लोग बता देंगे फटाफट से। एशिया के सबसे बड़ा जो मरुस्थल है इसका नाम बताइए। एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है साथी, इसका नाम क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे यह आपका गोबिया है। कौन सा गोबिया आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है, बताएंगे आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन कृष्ण सोबती जो दिया गया यहाँ पे, कृष्ण सोबती आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे साथी अगला सवाल यहाँ पे याद रखेंगे, सभी को याद रखना है, एक एक चीज़ों को समझिएगा और याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। भारत में जनाकिया इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है, बताएंगे महाविभाजन का जो वर्ष है यह क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, 1921 आपका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, बताएंगे आप लोग स्वच्छ किया जाता है। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, ह्यूम्स का उदाहरण क्या है, बताइएगा आप लोग ह्यूम्स का जो उदाहरण है साथी याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है मृदा संरचना का याद रखेंगे, ह्यूम्स का उदाहरण है ऑप्शन ए आपका सही जवाब। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है, बताएंगे यहाँ पे राजपत्रित अधिकारियों का जो प्रशासन है यह कौन देखता है। तो सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे पुलिस महानिदेशक आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर सवाल, सभी लोग बताइएगा सही जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है, मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पे। तो आप लोग याद रखिएगा इलाहाबाद में, कहाँ पे साथी, इलाहाबाद आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से 30 नंबर सवाल पे हम लोग पहुँच गए हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नृत्य के सवाल याद रखिएगा कि कर्मा जो नृत्य है यह कहाँ का है, कर्मा नृत्य है कहाँ के याद रखिएगा आप लोग, सोनभद्र का है। कहाँ के साथी, सोनभद्र आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताएंगे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था, बताएंगे
प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? डी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर कि साइबर कैफ़े क्या है। बता देंगे आप लोग साइबर कैफ़े क्या है। तो साथ ही याद रखेंगे एक सुविधा है। क्या है? एक सुविधा होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, किस भारतीय राज्य की प्रथम जो राज्यपाल है यह कौन थी? प्रथम राज्यपाल बताना है आप लोगों को, यह कौन थी? सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सरोजनी नायडू। कौन थी साथी? सरोजनी नायडू आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्लास को अंत तक देखेंगे, बहुत ही कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? बताएंगे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे फटाफट से। डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, SHFJ मार्क्सो याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 35 नंबर प्रश्न। बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? बताएंगे आप लोग विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, साथी लॉक करेंगे सत्यजीत रे। क्या होगा? सत्यजीत रे आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? सभी साथी बता देंगे यहाँ पे सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। आप लोग याद रखिएगा। क्या है? सचिन तेंदुलकर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी साथी बताएंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखेंगे प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी आपको याद रखना है साथी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताएंगे आप लोग कनाडा की राजधानी क्या है? बता देंगे सभी साथी फटाफट से यहाँ पे कनाडा की राजधानी बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो याद रखेंगे सही जवाब है ओटावा। क्या होगा? ओटावा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पे स्थित है? वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो है यह कहाँ पे है? साथ ही याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग प्रति वर्ष जो है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है, बताएंगे एंजाइम की गतिविधि किससे परिवर्तित से नियंत्रित हो सकती है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। साथ ही याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे, ए ऑप्शन को याद रखिएगा पीएच। कौन सा? पीएच आपका सही जवाब है। प्रोटीन किससे पचते हैं? बताइएगा आप लोग प्रोटीन जो है यह किससे पचते हैं? तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, लाइफेस याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल है, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का नाम क्या है? बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के नाम क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन सा? लालजी सिंह आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। लालजी सिंह आप लोग याद रखिएगा। फोटोग्राफी प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। सभी साथी बता देंगे यहाँ पे फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब सिल्वर ब्रोमाइड आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है कि रक्त समूह ओ वाला जो व्यक्ति है किस रक्त समूह के व्यक्तियों से जो है रक्त ले सकता है? तो केवल ओ से ले सकता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट जो है किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? याद रखिएगा रॉलेट एक्ट जो है किस वायसराय के काल में पारित हुआ था?
सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। साथ ही लॉर्ड चेम्सफोर्ड याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताएंगे फूट डालो और राज करो का जो राजनीति है यह किसने अपनाई थी। तो याद रखेंगे यह जो राजनीति है किसने अपनाई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे इनमें से किस द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है यह कहाँ पे हुआ था। बताएंगे आप लोग द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है साथी यह कहाँ पे हुआ था। तो सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से। लॉक करेंगे पाटलिपुत्र में। कहाँ पे, पाटलिपुत्र आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए देखेंगे 50 नंबर सवाल है, याद रखेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सभी लोग याद रखेंगे प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सभी लोग बताइएगा सही जवाब क्या होगा। साथ ही लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे एनी बेसेंट आपका सही जवाब है। चलिए भारत की संसद में शून्यकाल की जो शुरू है यह कब होता है, दोपहर 12 बजे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, याद रखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग है कि नागरिकता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। देखते हैं कितने लोग जो है सही जवाब दे पाते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। भारत में राजनीतिक दलों, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है जो आपके परीक्षा में पूछा गया है कि मौलिक अधिकार क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग, मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है। क्या है, तो वाद्य योग आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग, लोकपाल संस्था के सृजन के अनुवांशिक क्या तो अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे आप लोग सृजन की जो अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे पूछा गया, जिनका भी आने वाले शिफ्ट में परीक्षा है, ठीक है, तो आप सभी लोग एक एक चीज़ों को समझिएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय क्षेत्र भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन बिहार नहीं बनाता है। कौन, तो बिहार जो है नहीं बनाता है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का जो अध्ययन है यह किया जाता है। मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से सही जवाब ऑप्शन बी को, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे। साथ ही ए आप लोग याद रखेंगे समशिष्ट जो स्तर पे, याद रखेंगे समशिष्ट स्तर पे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी को बताना है फटाफट से कि मनरेगा जो है, नरेगा को नाम बदल करके मनरेगा कब कर दिया गया। बताएंगे आप लोग, नरेगा को नाम जो है बदल करके मनरेगा जो है यह कब कर दिया गया। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2 अक्टूबर 2009 को यह किया गया है। याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2009 को किया गया है मनरेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। मौद्रिक नीति का जो निर्माण है भारत के कौन करता है। याद रखेंगे मौद्रिक नीति का जो निर्माण है भारत में कौन करता है। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे आरबीआई के द्वारा। याद रखेंगे आप लोग आरबीआई के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखिएगा आर.एन. मल्होत्रा जो है कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है। तो सभी लोग याद रखेंगे बीमा क्षेत्र से संबंधित है। याद रखेंगे आप लोग बीमा क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है 10 नंबर सवाल। बताएंगे आप लोग, हिंदू जो है वृद्धि दर से संबंधित है। तो याद रखेंगे हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे
राष्ट्रीय आय क्या होगा, तो राष्ट्रीय आय आप लोग याद रखेंगे, जो आपके परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है। 11 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सत्य है। तो आप लोग याद रखेंगे डीडीटी के संबंध में कौन सा यहाँ पे सत्य है। सही जवाब ऑप्शन यह एक जो है संपर्क कीटनाशक है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे बताएंगे 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। जल से हल्का क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम। क्या है, सोडियम आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, सेशन को सभी साथी लाइक करेंगे। जितने लोग क्लास में जुड़े हुए हैं सभी साथी सेशन को फटाफट से लाइक करेंगे। और निम्न में से किसने जो है भारी जल का खोज किया था। चलिए बताएंगे आप लोग, 13 नंबर सवाल है, भारी जल का जो खोज है यह किसने किया था। तो याद रखेंगे यूरे ने। क्या है, यूरे ने आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे बताएंगे आप लोग, टूटी हुई हड्डियों को रक्षा के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह जो है जिप्सम का होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, बूझा चूना का होता है। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब याद रखिएगा जिप्सम। जिन लोगों ने बता रहे साथ यहाँ पे सही जवाब है जिप्सम का होता है। याद रखेंगे जिप्सम पेरिस का प्रयोग होता है यह। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से 15 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, सभी को बताना है फटाफट से। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखिए, क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, एंजाइम मूल रूप से क्या है। सभी साथी बता देंगे फटाफट से, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। सही जवाब है ऑप्शन प्रोटीन। याद रखिएगा प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 17 नंबर सवाल, शरीर का जो तापमान है नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। हाइपोथैलेमस याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है, हाइपोथैलेमस याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग, यूरिया किस में जो है संश्लेषित होता है। बताएंगे यूरिया किस में जो है संश्लेषित होता है। सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे यकृत में। क्या है, तो यकृत में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि पीताम्बरी एक प्रजाति है। पीताम्बरी एक जो है प्रजाति है, सभी साथी याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे सरसों का। क्या है, सरसों की आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। चलिए आगे देखेंगे, 20 नंबर सवाल है, जो आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में बार बार यहाँ से सवाल बनते हैं साथी। चेचक होने के कारण क्या है, बताएंगे चेचक होने का कारण क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से, यहाँ पे विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत जो धारा है किस उपकरण से नापी जाती है, सभी लोग बता देंगे फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एमीटर याद रखिएगा नापा जाता है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि निम्न में से किन्हें जो है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है यह किसे माना जाता है, याद रखेंगे विक्रम साराभाई को माना जाता है। किसे, विक्रम साराभाई को माना जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं सभी साथी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अफीम का जो मुख्य अवयव है यह क्या है। अफीम का मुख्य अवयव आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे
माफन है। क्या है? माफन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न में बता देंगे आप लोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जो नोबेल पुरस्कार जीता था, सभी लोग याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार जीता था, सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे साहित्य के लिए आप लोग याद रखेंगे। किसके लिए? साहित्य के लिए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है, सभी को बताना है 25 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से जो है प्रभावित है? तो याद रखेंगे, मुगल परंपरा से प्रभावित है, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? साथ ही याद रखेंगे कथक है। कौन सा? कथक आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल 26 नंबर प्रश्न बताएंगे, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक आलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो याद रखेंगे रासायनिक प्रदूषण का कारण है, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे कोयले का ना, आप लोग याद रखेंगे कोयले का ना, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे बताइएगा आप लोग 27 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि द ओपिनियन जो है, द ओपिनियन ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? बताएंगे आप लोग उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही जवाब याद रखेंगे सतसी। कौन है? तो सतसी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न बताएंगे, आप सभी को बताना है, फटाफट से उत्तर बताएंगे आप लोग। यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 का जो थीम है यह क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी साथी बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में, सभी को बताना साथी। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर सवाल। चलिए याद रखेंगे आप लोग, यूरोप संघ में पहले जो खुले तौर पे समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने? तो याद रखेंगे समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने हैं? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे साथ यहाँ पे अगला सवाल, सभी लोग बताइएगा 31 नंबर सवाल है जो आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में बार बार यहाँ से सवाल बने हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 की तिथि को मनाया गया है? बताएंगे किस तिथि को मनाया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है 29 मई को मनाया गया। कब मनाया गया है? तो 29 मई को यह मनाया गया है। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर सवाल है, सभी को बताना है कि लिथुआनिया में जो है भारत के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे आप लोग अगला जो राजदूत है यह किसे नियुक्त किया गया है? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, देवेश उत्तम आप लोग याद रखिएगा, देवेश उत्तम आपका सही जवाब है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को बताना है कि जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल लड़ाकू विमानों के खरीद की मंजूरी दी थी? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी, कितना? 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदने की मंजूरी दी थी नौसेना, भारतीय नौसेना के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी लोग बताइएगा 34 नंबर सवाल यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि 2023 के लिए आईसीआईसी जो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? चलिए बता देंगे आप लोग यह जो किसे दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे, वनिंदु हासरंगा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है।
चलिए आगे देखेंगे 35 नंबर सवाल का सही आंसर बताएंगे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? बताएंगे मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है यह लागू किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है और आपकी परीक्षा में यहाँ से बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो सभी साथी एक एक चीज़ों को याद करिएगा, याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो या सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो। चलिए देखेंगे यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु किस संस्था के साथ जो है समझौता किया है? चलिए बताएंगे आप लोग किसके साथ समझौता किया है। तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे किसने जो है पदक जीता है। सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे डी आपका सही जवाब है विषाद कुमार। याद रखेंगे क्या है? विषाद कुमार याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखेंगे वैज्ञानिक ने किस ग्रह पे फास्फोन के जो है निर्माण की खोज की है? मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति या शनि होगा? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका शुक्र सही जवाब है। क्या होगा? शुक्र आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे 40 नंबर सवाल है। जून 2023 में खबरों में रहा जोड़ा चावल किस राज्य में पाई जाती है? तो याद रखेंगे आप लोग किस राज्य में साथी? असम में। कहाँ पे? असम आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है। सभी को बताना है कि इस देश में पुरातत्वविदों ने 4000 साल पुराना अभ्यारण्य का जो है पता लगाया है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब बताएंगे। इस प्रश्न का गलत ना करेंगे साथी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा नीदरलैंड के द्वारा, किसके द्वारा? नीदरलैंड के द्वारा पता लगाया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रिपल थ्रेड रिपोर्ट जारी किया है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब यूनिसेफ के द्वारा यह जो है किया गया है, रिपोर्ट जारी किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का जो मेज़बान है यह शहर कौन सा है? सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे रायपुर। क्या है? रायपुर याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 19वीं फीफा बास्केटबॉल विश्व कप जो है 2023 का मेजबान देश कौन करेगा, कौन नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है मंगोलिया। कौन? मंगोलिया देश नहीं है। आगे देखेंगे चंद्रयान 3 में कितने जो है पैलेंट है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे 7 है। कितना? 7 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जैन साथी मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।